Hello friends, today our topic is gene regulation in prokaryotes. So in gene regulation basically prokaryotes के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, जो भी एंजाइम्स है, देन अदर प्रोटीन्स है, जो कैसे उसके अंदर रेगुलेशन होता है। तो आज हमको ये बेस्ड ऑन जीन रेगुलेशन देखना है, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनाइज जो होते हैं ऑपेरॉन, इसके अंदर अलग अलग ट्रांसक्राइब जो भी मैसेंजर आरएनए होता है वो सब सिग्नल वहाँ पे ट्रांसक्राइब करने का काम करता है, ठीक है। सो टीआरएनए जो होता है वो ट्रांसफर करता है मोस्टली ऑल इन्फॉर्मेशन, एंड रिबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है, ठीक है। सो ऑपेरॉन के अंदर जो भी इसके रिलेटेड जो फंक्शंस है, जो रेगुलेशन एक्टिविटी होती है ऑपेरॉन के अंदर, इसके वो है बेस्ड ऑन एनकोडिंग ऑफ जीन एंड पर्टिकुलरली सिंगल प्रोटीन्स होता है वो। पर इसको बेटर वे में कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी सेवरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं एंड मोस्टली इन वंस, ठीक है। तो इकोलाई के अंदर जो लेक ओपेरॉन एनकोड होता है, जिसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबोलाइज करते हैं लैक्टोज को, जिसके अंदर रेगुलेशन होता है ओपेरॉन का। उसके अंदर भी सिंगल जीन जो होता है वो वहाँ पे पर्टिकुलर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और सम टाइम मोर देन 1 जीन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द particular we can say that the particular gene regulation and repressure induction etc. So जो भी स्मॉल मेटाबोलाइट जो होते हैं सेल के साथ बाइंड होते हैं, उसके अंदर कहीं रिप्रेसर होता है, इंड्यूसर प्रोटीन होता है, तो जिसके अंदर रेगुलर प्रोटीन्स जो है इसके अंदर पर्टिकुलरली बाइंड होता है डीएनए, एंड उसके बाद कई एग्जांपल है जैसे कि लैक ओपेरॉन है, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन है, देन अलग अलग ओपेरॉन्स जो होते हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट हो जाए, ठीक है। तो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन जो है वो रेगुलेट करता है बाय जीन रिप्रेसर इन बोथ ओपेरॉन के अंदर, यानी कि लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। इसके अलावा एराबिनाज ओपेरॉन भी वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोट जीन है जिसके अंदर रेगुलेशन होता है, जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए जो होता है वो ट्रांसक्राइब करता है, तो जिसके अंदर लैक ओपेरॉन के अंदर साइमल्टेनियसली अलग अलग 3 एंजाइम्स है। पहले है देखो, ये है उसका जनरल स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन दिखाया है ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर ये फर्स्ट लैक आई ग्रीन कलर का है, लैक जेड रेड कलर का है, लैक वाई जो है वो पर्पल कलर का है, लैक ए जो है वो वाइट कलर का है। तो ये जीन है जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो लैक जेड वाई एंड ए ये जो है वो स्ट्रक्चरल जीन्स है, जबकि लैक आई जो है वो है रेगुलेटरी जीन, ठीक है। और ये जो है वो ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो सीक्वेंस वो है प्रमोटर। अब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, इसके अंदर प्रोटीन का ट्रांसलेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो जो भी मैकेनिज्म है लैक ओपेरॉन की वो कैसे कंट्रोल होती है, तो जिसके अंदर लैक ओपेरॉन के अंदर पर्टिकुलरली लैक्टोज का जो है वो अल्टरनेटिव उसका सोर्स होता है ग्लूकोज। तो लैक्टोज एंड ग्लूकोज के बेस पे यहाँ पे ये वाली पूरा जो ओपेरॉन है वो कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। either presence of lactose, absence of lactose, presence of glucose, absence of glucose। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चरल जीन्स दिखा दिए। देन उसके अलावा जो भी प्रोटीन्स वहाँ पे पर्टिकुलरली वहाँ पे पार्टिसिपेंट करते हैं, जैसे कि इंड्यूसर्स है, तो हम आगे देखेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो है लैक जेड, ये रेड वाला लैक जेड है, देन लैक वाई है, देन लैक ए है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स। जबकि लैक आई है वो रेगुलेटरी जीन जो प्रमोटर है वहाँ पे, और एक ऑपरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लैक जेड जीन है, जहाँ से बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है। ये पूरा जो पाथवे हम यहाँ पे देखेंगे, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखेंगे कि लैक जेड जो है वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है, देन लैक वाइजेम होता है वहाँ पे परम्यूज होता है, एंड लैक ए है वहाँ पे ट्रांसएसिटाइलेज होता है, ठीक है। और जिनके अंदर जो भी रेगुलेटरी प्रोटीन जो एनकोड करता है उसके अंदर डीएनए सीक्वेंस उसके साथ एसोसिएट होती है। देन जो भी ऑपरेटर सीक्वेंस है वहाँ पे सेपरेटली होता है आई एन जेड की जिन के साथ, ठीक है। देन इकोलाई के अंदर जो भी साइलेंट है जीन वो है बेस्ड ऑन ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स एंड कार्बन सोर्स वो यूटिलाइज करता है। अब रिप्रेसर प्रोटीन जो है उसका वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा लैक ओपेरॉन के ऊपर, तो वहाँ पे अलग अलग इंडक्शन है, डिप्रेशन है, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, और अदरवाइज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो ये सारी अलग अलग कंडीशंस वहाँ पे मेंटेन होती है। अब ये सारी जो भी डाउट्स है म्यूटेंट्स है, अगर उसका प्रेजेंट एंड एब्सेंट है उसके बेस पे वहाँ पे म्यूटेशन होगा। तो ये उसकी बेसिक हिस्ट्री जो। अब इसके अंदर 2 है मैकेनिज्म, नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। इसमें नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर होता क्या है
कि ये है आई जीन, जेड जीन, वाई जीन एंड लास्ट जो ऑरेंज कलर का वो है लैक ए जीन। अब ये जो है जेड, वाई एंड ए जीन वो है स्ट्रक्चरल जीन, जबकि ये आई जीन है वो, अब वहाँ पे होगा क्या, जब आई जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ से, यानी कि उसमें से बनेगा mRNA, मैसेंजर आरएनए, यानी कि बेसिक जो है वो आरएनए बनेगा। और वो जो आरएनए है वो है एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। वो आरएनए जो है पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रेसर प्रोटीन के लिए। अब जब यहाँ पे प्रमोटर की जो रीजन है वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ऑपरेटर को वहाँ पे क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और जब ऑपरेटर वहाँ पे ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ, देखो पिंक कलर का रिप्रेसर वो ऑपरेटर के साथ आके बाइंड हो गया। अब वहाँ के वे एलोलैक्टोज होंगे वहाँ पे आके बाइंड होगी, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है सेम लैक ऑपरेटर के अंदर कहीं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगेन आई जीन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, वहाँ पे रिप्रेसर एक्टिव होता है, वो प्रमोटर के साथ वहाँ पे जाके बाइंड होता है। देन वहाँ पे क्या होता है, अब क्या होगा कि जब लैक्टोज यहाँ पे क्या था कि एलोलैक्टोज था, अब यहाँ पे क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वहाँ पे प्रमोटर के साथ बाइंड होगा, ऑपरेटर के वहाँ से जो भी रिप्रेसर यहाँ पे था, ठीक है, तो इनएक्टिव, तो एलोलैक्टोज बाउंड हो गए यहाँ पे, तो रिप्रेसर के साथ एलोलैक्टोज जब बाउंड होगा तब वो वहाँ से क्या होगा, जो भी रिप्रेसर है वो ऑपरेटर के साथ से डिसैच हो जाएगा, यानी कि वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और प्रमोटर जो है ये वाला वो डायरेक्टली यहाँ पे बाइंड हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन के साथ। यहाँ पे जो एक्टिव रिप्रेसर, ये वाला रिप्रेसर एंड एलोलैक्टोज ये दोनों यहाँ पे आगे की स्टेप में बाइंड हुए थे वो यहाँ से निकल जाएंगे। सो होगा क्या डायरेक्टली कि जो भी यहाँ पे प्रमोटर है वो डायरेक्टली क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन के साथ बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड है वो है पॉजिटिव रेगुलेशन। ये सेकंड कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसके अंदर लैक ऑपरेटर के अंदर एक्सप्रेशन होता है बेस्ड ऑन CAP, यानी कि कैटाबोलाइक एक्टिवेटर प्रोटीन। ये जो रिसेप्टर है उसके अंदर सेल के अंदर सपोज CAMP का लेवल सेल के अंदर क्या है कि लो है और इनएक्टिवेशन फॉर्मेशन होगा कैप की वजह से, तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल लो है वहाँ पे और CMP लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, CAP के साथ एक्टिवेट करने के लिए वो बाइंड करेगा। अब नेक्स्ट जो है उसके अंदर है कि CMP बाउंड CAP इंड्यूस करेगा, देन लैक ऑपरेटर को वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए वहाँ पे ऑपरेटर रीजन के साथ वहाँ पे बाइंड करवाएगा। देन हाई लेवल होगा जब एंजाइम का वहाँ पे लैक एंजाइम का, तो वहाँ पे कहीं ऐसे सेलुलोजिक जो लैक्टोज है वहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स के लिए यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम जब होगा इंडक्शन यहाँ पे है आईजीन, अगेन रिप्रेशन यहाँ पे बाइंड होगा, यहाँ पे ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा, लैक्टोज आएगा, देन अगेन रिलीज होगा। अब यहाँ पे CAMP है और CAP ये दोनों वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे और CAMP और CP वो है ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएंगे। और जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड होंगे तब मैक्सिमम उसका ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होगा, और जब उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी हाई लेवल में होगा। तो इसकी वजह से mRNA की जो सीक्वेंस मिलनी चाहिए वो हमको कैसे मिलेगी, अमाउंट में ज़्यादा मिलेगी। सेम वे लैक ऑपरेटर के अंदर लैक जो जीन Z है वहाँ पे CAP CMP बाइंड होता है प्रोटीन, और वो DNA को बैंड कैसे कि प्रोटीन जो है वो DNA को बैंड करता है बाइंडिंग के बाद, तो इसकी वजह से जो बाइंडिंग मिलता है वो डबल हेलिक्स का, वहाँ पे H बॉन्ड होता है वो ईजियर हो जाता है, जिसके RNA पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर के साथ वहाँ पे DNA के अंदर बाइंड हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा एंड अगेन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब CMP CP जो इंड्यूस होगी वहाँ पे DNA का जो है वो बेंडिंग होगा। सेम वे थर्ड के अंदर जो इंडिविजुअल के अंदर एक्सक्लूजन एंड मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसके अंदर एडिशनली जो लेयर्स होगी लैक ऑपरेटर की, उसके अंदर जो भी रेगुलेशन होता है वहाँ पे लैक्टोज परमिएज होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है लैक्टोज को वहाँ से सेल मेम्ब्रेन से अंदर से वहाँ पे उसको रेगुलेट करवाएगा। दूसरी जो अनदर सीक्वेंस है जहाँ पे मल्टीपल रिप्रेशन वहाँ पे बाइंड होंगे। अब लैक्टोज के यहाँ पे बेस्ड ऑन लैक्टोज परमेज एंजाइम जो वो मेम्ब्रेन को वहाँ पे लैक्टोज के वहाँ से प्रिवेंट करता है। अब ग्लूकोज और इसका जो लेयर जो भी अमाउंट है वो प्लस माइनस होता है, क्या होता है, सपोज ग्लूकोज का जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोलिसिस होगा, देन ग्लाइकोलिसिस हो गया वहाँ पे फॉस्फेट में से फॉस्फोराइलेट यानी कि ग्लाइकोलेट मीडिएटेड ATP मिलेंगे, तो साइटोप्लाज्मिक के अंदर फॉस्फेट क्या होगा, लो हो जाएगा। देन ये ग्लूकोज है वो वहाँ से फिर से इनएक्टिव ग्लूकोज परमेज में कन्वर्ट होगा। देन PEI है वो ग्लूकोज को डिफॉस्फोलाइट करके EIEA में कन्वर्ट करेगा। अब ग्लूकोज और लैक्टोज जब हाई प्लस और माइनस होंगे तो वहाँ पे लैक्टोज इनिबिशन होगा, यानी कि वहाँ पे लैक्टोज अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है देन इट इज़ यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिजम्स। अब
इंड्यूसर्स जो वहाँ पे जो भी ग्लूकोज का लेवल लो होता है मीडियम के अंदर और फॉस्फेट कंसंट्रेशन वहाँ पे सफिशिएंटली हाई होता है, तो वहाँ पे काइनेज एंजाइम होगा जो उसका फॉस्फोराइलेट कर देगा ना, अगेन उसको मेंटेन रखेगा। सेम वे इंड्यूसर्स जो होगा वो एक्सक्लूडेड अंडर द पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर फॉस्फोइनल पायरुवेट काइनेज है वो क्या है कि पीईपी डिपेंडेंट फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम पीटीएस कैस्केड, यहाँ पे हमने देखा था पीटीएस कैस्केड यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो ये जो पीटीएस कैस्केड है उसको वहाँ पे मेंटेन करवाएगा। ये है रिप्रेसर प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो ऑपरेटर सीक्वेंस के वहाँ पे क्या करता है आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलरली सीक्वेंस के अंदर। अब डीएनए के अंदर दो अलग अलग कैरेक्टराइज होंगे जिसके अंदर O2 है, लेक्सर्जिन जो इटसेल्फ वो क्या है कि O2 बोलता है बिकॉज वहाँ पे विद इन लैक आइजिन के अंदर वहाँ पे लोकेशन जो है पर्टिकुलरली ऑपरेटर के अंदर उसका अलग अलग सब यूनिट होगी, और इसका जो म्यूटेशंस है वहाँ पे O2 और O3 रीजन में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं O2 एंड पर्टिकुलरली लेक ओपेरन के अंदर होता है ये, ठीक है। तो ये है रेफरेंसेस विच आर यूज्ड फॉर दिस।